मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम बहुत ही कष्ट में हो और मुझे मालूम है कि तुम बहुत ही कष्ट में है। तुम्हें अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारा सही मार्गदर्शन दे, जो तुम्हें ये बता सके कि तुम इस रास्ते पे चलने से तुम्हारी जिंदगी बनेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें ये बता सके तुम गलत मार्ग में मत चलो, सफलता तुम्हें सही मार्ग में मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे वही मार्गदर्शन को बताने आए हूँ, वही मार्गदर्शन को हम तुम्हें दिखाने आए हूँ। तुमसे पिछले जन्मों की वह कर्म है जिससे तुम इस जन्म में उसका फल मिलने वाला है तुम्हें। मेरे बच्चे, तभी तो उन्हें मेरे इस विकराल रूपों का लाभ तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे इस दौरान दो रूप में आप तुम फंस गए हो, क्योंकि तुमने अपनी माता का असली रूप देखा। तूने माता का वह असली रूप देखा जिस रूपों में तुम्हें अब फल मिलने वाला है, जिस रूपों में तुम्हें अब वह दुख खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रूपों में तुम्हारे कष्ट की एक एक नदियां अब बहने वाली हैं। हाँ मेरे बच्चे, उसी जन्म के पुण्य जो तुम्हें मिलने वाला है इस जन्म में, तुम उस जन्म का पुण्य अब इस जन्म में तुम्हें मिलेगा और मैं दे के रहूंगा। ये कष्ट, पीड़ा, ये परीक्षा मैं तुम्हारी पास कर चुका हूँ। जो चीज आसानी से आती है मेरे बच्चे, वो आसानी से चली भी जाती है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह आपको सफलता की मार्ग पर ले जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम सफल जरूर होगे और उस रास्ते में तुम्हारी सफलता जरूर मिलेगा, और वो सफलता तुम्हारे जीवन के लिए होगा और तुम्हारे मार्ग प्रदर्शन के लिए होंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह शत्रु का विनाशकारी, वह शत्रु का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से खत्म होंगे। मेरे बच्चे, तुम पिछले जन्म से ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पिछले जन्म से ही तुम बहुत ही कर्म व्यक्ति था, जिसकी प्रभाव अब उसका आशीर्वाद इस जन्मों में तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, उस आध्यात्मिक के रास्ते को कभी मत छोड़ना, उस रास्ते में ही तुम्हें वह सफलता मिलेगी, वह परेशानी अब तुम्हारे जीवन से दूर होगा जो तुम्हें चाहिए और जिसका फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, उसी आध्यात्मिक के रास्ते पे तुम्हारी सफलता छुपी हुई है, उसी आध्यात्मिक रास्ते में तुम्हारे सफल है। तुम कुछ भी करो, कहीं भी रहो, अपने अंदर उस व्यक्ति को जरूर जीवित रखना जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, जो तुमसे नीचे है, जिनके लिए तुम कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चाहे उस गरीब व्यक्ति की भला करो या फिर किसी भी कामयाबी व्यक्ति की भला करो, उस व्यक्ति की भला करने से तुम्हारे निष्ठा, प्रतिष्ठा एवं तुम्हारे कर्मष्ट जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और माता तुम्हें सफलता जरूर देगा, क्योंकि तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की वह परीक्षा होती है जिसमें तुम हमेशा पास होते हो। अपनों को तो सब देखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, पर गरीबों का भला कोई नहीं करता, उस पर मेरा आशीर्वाद जरूर रहेगा। तुम गरीबों को भला करो, गरीबों को देखो, तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं हम जस प्रकट एवं आशीर्वाद से तुम्हें इतना धन की प्राप्ति कर देंगे कि तुम अपने जीवन में वह सभी सुख को प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं दिया होगा कोई। हाँ मेरे बच्चे, जो किसी पराये की मदद करता है, जो किसी पराये को देखता है, जो किसी पराये व्यक्तियों को मदद करता है, और मददगार व्यक्तियों को मदद करना ही इस सृष्टि का मानवता होता है। हाँ मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशी होती है, बहुत प्रशंसा होता है। थोड़ा देर के लिए तुम्हें कष्ट जरूर होता है, लेकिन उस कष्टों के बाद मैं जो तुम्हें सफलता देता हूँ, मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देता हूँ, उसके माध्यम से तुम कई ऐसी चीज़ों को, सफलता के मार्ग को प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारा मार्ग सही है, तुम उसी रास्ते पर चलना, पर अपने परिश्रम के साथ साथ कर्म करते रहो। जितना हो सकता है उतना कर्म करो। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत दान करो, जरूरी नहीं है कि तुम सोना दान करो, जरूरी नहीं है कि तुम पैसा दान करो। तुम दान करो तो अपने दिल और दिमाग की बुद्धि से, विवेक से दान करो। तुम अपने बलबूतों से दान करो, तुम्हारे पास जो है वही दान करो। मेरे बच्चे, उसी से मैं अति प्रसन्न होता हूँ तुमसे, उसी से मैं तुम्हारे जीवन में वह सभी चीज़ों का, कमियों का दूरी करूँगा जो तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो। हाँ मेरे बच्चे, जितना हो सके लोगों को देना सीखो, जितना हो सके लोगों का दुखों को, कष्टों को खत्म करना सीखो।
मेरे बच्चे, तुम एक शांत व्यक्ति थे। मेरे बच्चे, उसकी झलक तुम्हारे इस जीवन में भी तुम्हें दिख जाएगी, जो क्योंकि इतनी पीड़ा सहकर भी तुम्हारे जैसी मुस्कान हर किसी के चेहरे पर नहीं दिखता। इतनी कष्ट होता है। तुमने मेरे उस रूपों का दर्शन किया है, जिस रूप का दर्शन सबके बस की बात बिल्कुल नहीं है। जिस रूपों का दर्शन तुम्हें मिला है वह कई चंडीकारियों को दर्शन मिलता है और तुम्हें आसान से मिल गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह सभी पीड़ा खत्म होगी, वह सभी दुख, वह सभी कष्ट खत्म होंगे जो जीवन में तुम्हारे कभी नहीं आएगा। और तुम सफल तो जरूर होगे, अपने उस ऊपर के ऊपर सफल होगे जो कार्य तुम हमेशा करना चाहते हो, जिस कार्य के बारे में हमेशा तुम सोचते हो, जिस कार्य के बारे में तुम अपने दिल और दिमाग और बुद्धि और विवेक लगा कर बैठे हो, उस कार्य में जरूर तुम्हें सफलता दूंगी। मैं जरूर तुम्हारा उन कष्टों को दूर करूंगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, इस बार तुम अपने जीवन में और बुद्धि विवेक से जरूर कार्य करना और हमेशा वो निष्ठा को जगाए रखना अपने। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें मिलेगी सफलता। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुम बहुत परिश्रम किया है उस सफलता को पाने के लिए। उस परिश्रम को पाने के लिए तुम्हारी सफलता को अब हम समझ गए हैं और मेरे नेत्र उनके ऊपर पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे पुराने जन्मों का फल तुम्हें अब जरूर मिलने वाले हैं। तुम पुराने जन्मों का फल अब तुम्हारे इस जन्म में मिलेगा। सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से ये तुम्हारी माता की आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हमेशा तुम्हारे निष्ठा को देखेंगे, हमेशा तुम्हारे कर्म को देखेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब इस जन्म में तुम किसी भी प्रकार की कार्य करो तो अपने दिमाग और बुद्धि विवेक से करना। कभी भी लालच किसी के प्रति मत करना मेरे बच्चे, वरना तुम्हारे ऊपर जो हमारे नेत्र की प्रकाश पड़े हैं इसका भी निष्ठा खत्म हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में कष्टों का भंडार लग जाएगा। इसलिए कभी भी तुम लालच की जाल में मत फंसना।